मित्रों, आप देख रहे होंगे कि आज हम नींबू, सिरका, खून, आंसू, लार, मूत्र, दूध, शराब, बियर, टमाटर, पानी, नमक, समुद्री जल, इसका यही मतलब आप मित्रों आज हम पीएच मान का आपको कुछ याद करने का टेक्निक बताएंगे ताकि आप कभी भी पीएच मान ना भूलें। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटिव है, पीएच मान याद रखें। ठीक है, तो सब्जेक्ट का जीएस जनरल स्टडी या जनरल साइंस, ठीक है, और ये होगा पीएच मान। ठीक है, पीएच मान हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएच मान होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो पीएच मान क्या होता है? पीएच का मतलब ये हुआ कि पोटेंस, यानी इसको हम कहते हैं पोटेंस और इसको कहते हैं हाइड्रोजन। इसका मतलब यही हुआ शक्ति, इसको हम शक्ति बल, ठीक है, निरूपित करते हैं। और ये हाइड्रोजन तो आप जान रहे हैं गैस, ठीक है, जिसको हम एच से, लैटिन भाषा है एच में देते हैं। मित्रों पीएच, इस पीएच से हम संबंधित क्या रखते हैं? पीएच से संबंध क्या चीज़ का है? तो पीएच को हम स्केल में मापते हैं, स्केल से निरूपित करते हैं। पीएच स्केल हम लोग बोलते हैं ना, पीएच स्केल, यही निरूपित करते हैं। तो अब पीएच के बारे में सबसे पहले कि पीएच मान खोजा कौन था। ठीक है, तो याद रखिएगा पीएच, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है कि पीएच को खोजा किसने था, यानी पीएच मान को खोजा किसने था, खोजा किसने था, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। तो याद रखना है कि सोरेनसन इसका खोज किया था। कौन किया था? सोरेनसन। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आता है क्वेश्चन कि पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको भी पॉइंट को नोट करना है। पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है? कहाँ से कहाँ तक होता है? ठीक है, कहाँ तक होता है? इट्स ओके, क्वेश्चन ये है। तो अब बता देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, ठीक है, ये 14 तक होता है। तो 14 तक होता है, ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो देखिए ये 7 जो होता है ना, ये उदासीन होता है। 7 का मान होता है ये ना तो अम्लीय ना क्षारीय, इसका मतलब उदासीन। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं उदासीन होता है 7। अब देखिए 7 से कम जो मान होता है उससे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। 7 से ज़्यादा जो मान होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि 7 से कम पीएच स्केल को क्या कहते हैं? 7 से कम वाले मात्रक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं अम्लीय। ठीक है, अम्लीय। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी में कि 7 से ज़्यादा मान, तो 0 से 14 तक होता है ना इसका मान, 0 से लेकर 14 तक। तो बोलता है 7 से ज़्यादा के मान को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्षारीय। अब 7 से ज़्यादा और 7 जो होता है उदासीन होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। इसको आराम से आप समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट, अब हम इसको बोलेंगे कि 0 से लेकर 14 तक होता है ना, 0 से लेकर 14 तक, यही होता है जिसमें हम क्वेश्चन बता दिए कि ये उदासीन होता है, ठीक है, और ये होता है, ठीक है। 7 से कम वाले को हम क्या कहते हैं, 7 से कम वाले को, 7 से कम मान अम्लीय, अम्लीय, 7 से ज़्यादा मान क्षारीय, यही क्वेश्चन है, 7 से ज़्यादा क्षारीय। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अच्छा पीएच, अब क्वेश्चन आएगा कि ठीक है यहाँ तक तो हो गया, तो अब हम पीएच स्केल को या पीएच मान को हम किस किस चीज़ में दर्शा सकते हैं, किस में हम दर्शा सकते हैं। तो देखिए पीएच स्केल को हम, यानी पीएच स्केल को हम उद्योग धंधे जैसे में उपयोग करते हैं, जैसे में आ गया चीनी उद्योग, अल्कोहल उद्योग, अल्कोहल निर्माण में, ठीक है, चीनी उद्योग, अल्कोहल आदि में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे उद्योग धंधे में इसका माप होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हम पीएच मान अलग अलग होता है, इसके बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले देख लीजिए। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या आता है कि, अच्छा ठीक है, एक मिनट, हम यहाँ पे और एक होगा कागज़ उद्योग में भी इसका यूज होता है, इसका हम, ठीक है, कागज़ उद्योग, और इसके बाद बहुत सारे उद्योगों में, लेकिन कागज़ उद्योग में, ओके, यहाँ तक ये सब होता है। चलिए अब देखिए कागज़ उद्योग, ओके, तो अब हम चलते हैं कि पीएच मान किसका किसका होता है, हमको याद रखना है ताकि हमको बहुत दिनों तक याद रहे, लाइफ टाइम तक, हमेशा कभी भूले ही नहीं है इसको, ऐसा हमको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए नींबू, तो हम लोग एक फ़नी है, इसको हम लोग फ़नी भी बोल सकते हैं। नींबू क्या होता है ना, नींबू का हम लोग चाय भी पीते हैं ना, तो नींबू का जब हम लोग चाय पीते हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 2-4 कप नींबू का चाय लेते आना, बोलते हैं ना, या नहीं तो 2-4 कप नींबू इसलिए बोले ताकि ज़्यादा दिन तक याद रहे। 2-4 कप नींबू का चाय, हमेशा ट्रेन वगैरह में नींबू वगैरह का चाय भी मिलता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2-4 कप नींबू का चाय, या नहीं तो 1 गो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, एक फ़नी है, ठीक है, वो भी, तो 1 नींबू 2-4 गो मिर्ची मतलब 2.4, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। 1 नींबू 2-4 गो मिर्ची, या नहीं तो 2-4 कप चाय, ये याद रहेगा। सिरका में देखिए क्या होता है ना, हमारे सिर का 3 भाग होता है, सिर का 3 भाग, इसलिए इसका 3 होगा, ठीक है। अब देखिए खून का, आंसू का, लार का, इसका जो पीएच मान होता है, खून आंसू लार का, ये कहा जाता है 7.4, यानी खून आंसू लार 7.4,
खून आंसू-लार 7.4, इसको एकदम 3-4 बार करेक्ट करना है। खून आंसू-लार 7.4, खून आंसू-लार 7.4। तो इसको हम सब दे सकते हैं, इसको खून 74 7 4 7 4, यहाँ तक कंप्लीट। अब मूत्र का पीएच मान देखिए। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान का मतलब ये हुआ कि मूत्र हम लोग कहते हैं ना, मूत्र क्या होता है? छी छी, गंदा होता है, छी छी बोलते हैं हम लोग ना। मूत्र मतलब गंध देता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.6। छी छी कहने का मतलब 6.6। ओके। अब देखिए मूत्र के पीएच मान के बाद दूध, दूध होता है ना, तो दूध हम लोग को क्या देता है? ताकत देता है। तो दूध हम लोग जब देता है ताकत, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि दूध हम लोग पिएंगे तो छक्के छुड़ा देगा। कहने का मतलब है दूध पीने से छक्का छुड़ाना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये छक्के छुड़ाना भी, ठीक है, ये दूध का पीएच मान। चलिए शराब, आप जान लीजिए शराब, शराब क्या होता है ना, दो व्यक्तियों के बीच में पिया जाता है ना, दो व्यक्ति। तो एक मिनट आप देख लीजिए कि शराब जब दो व्यक्ति पिएंगे, ये हुआ व्यक्ति और ये हुआ व्यक्ति, तो ये जब पिएंगे दो व्यक्ति, तो यहाँ से जब ये शराब का प्याला जब चलेगा, ऐसे होता है ना प्याला, और इधर से भी ऐसे जब चलेगा प्याला, ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआगा? दोनों जब प्याला है ये और ये दोनों प्याला, इसका मतलब क्या हुआ? ये 8 का निर्माण हुआ, ठीक है। और 8 पे हम लिख सकते हैं ना ऐसे, ये 8 होता है, ठीक है, ये नहीं तो 8 ऐसे भी होता है। तो ये जब 8 का निर्माण हुआ, 2 प्याला हुआ, तो हम कह सकते हैं इसका 2 पॉइंट क्या हो गया? 2.4, 2 पॉइंट। शराब का मीन पीएच मान क्या होता है? 2। दो व्यक्तियों के बीच में 8, यानी 8 का निर्माण हुआ शराब बनने से, ठीक है, ऐसे करके, और एक होता है ऐसे करके। हम प्याला सही से बना नहीं पाए, लेकिन ये 8 का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए अब आ गया बियर। तो हम लोग बोलते हैं ना कि दुकान में जाके कि हाय डियर 4 बियर देना, बोलते हैं ना हम लोग फनी वीडियो की तरह, हाय डियर 4 बियर देना, 4 बोतल बियर देना। कहने का मतलब है कि बियर का 4, इसका हाय बियर 4। हमको ऐसा चीज़ रखना है कि जो कि लाइफ टाइम याद रहे, ठीक है। टमाटर में देखिए, टमाटर में क्या होता है ना कि टमाटर में कहता है ना, लाल लाल टमाटर खट्टा होता है, और खट्टा भी होता है, और खाने के लिए बहुत ये होता है, कहा जाता है उसे खून बनता है। तो बोलता है लोग ना कि अरे ये तो लाल लाल टमाटर बन गया, और टमाटर खाने से ये क्या हो गया? पूरा एक्सप्रेस पूरा ज़्यादा हो गया। तो अब देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ तक हम कोई आराम से कोई ना कोई वीडियो देख के, ताकि हमको कोई ना कोई ये कि पता लग जाता है कि हाँ ये सही है एकदम पूरा अच्छे से। तो आप बता सकते हैं नींबू 2.4, खून सिरका अच्छा, खून आंसू लार में हम किस लिए बोले कि 7.4, तीनों में खून आंसू लार 7.4 मूत्र में, ठीक है। तो इस तरह का होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मूत्र में छी करते हैं ना हम लोग, छी मात्र छी में, तो यहाँ पे मात्र 6 होगा। लेकिन दूध में चूँकि कहते हैं छक्के छुड़ाना, 2 बार छक्के छुड़ाना, तो ये हो गया 6.6। अच्छा शराब में 2.8, क्योंकि देखिए दो व्यक्तियों के बीच में क्या होता है ना शराब, तो दो व्यक्ति जब बैठते हैं तो शराब जाम से जाम टकराता, मतलब 8 का निर्माण होता है। 2 व्यक्ति बैठे और 8 का निर्माण हुआ। ओके। बियर में बोलते हैं ना हाय डियर 4 बियर लेता है, ये बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग टमाटर में, टमाटर को भी हम लोग 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि 4, ये ऐसा 2, ये कहने का मतलब है ये तो हमेशा 4 टमाटर खाता है कि वो लाल हो गया, टमाटर की तरह लाल हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं। बियर टमाटर। पानी में जहाँ, पानी में क्या होता है ना, पानी में होता है 7। कहने का मतलब ये हुआ कि साफ साफ पानी पीना चाहिए। और एक बात, दूसरी बात, साफ साफ पानी से 7 का संबंध होता है। दूसरी बात कि पानी में ना खट्टे पदार्थ रहते हैं ना, मतलब कि अम्लीय क्षारीय न उदासीन रहता है। और हम पहले ही बता दिए हैं कि उदासीन 7 होता है, तो उदासीन 7 होता है। नमक, नमक में भी देखिए नमक क्या होता है? नमक जो है ना
अम्ल और भस्म से प्रतिक्रिया करके उदासीन हो जाता है। अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया करके उदासीन होता है, इसलिए इसका भी मान 7 होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 7। और समुद्री जल का देखिए, समुद्री जल का मतलब होता है, इसका मान होता है 84। अब देखिए 8.4 होता है, लेकिन अगर हम इसमें पॉइंट हटा दिए तो क्या हो गया? 84। 84 ही कहने का मतलब है 84, यानी सी मतलब समुद्र और 84 ऐसे याद रखेगा, 84 यानी पूरा चौड़ा कौन है? समुद्र। तो इसका होगा 84। किसी का पीएच मान नहीं होता, लेकिन 8.4 होगा। मित्रों, यही है ट्रिक्स याद करने का जो आपको लाइफ टाइम तक रहेगा। इसको अगर 5 से 7 बार आप देखिएगा तो पूरे लाइफ टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो आज के पीएच मान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारा जीके और ऐसे ही लाते रहेंगे, आपका बस प्यार बना रहे। तो आपको इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक्स हम आपको दे दिए। ठीक है, यही सब होता है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट भी करें हमारा वीडियो कैसा लगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। उसमें आप कमेंट में और अच्छा कहिएगा तो और हमें खुशी होती है और बेटर करते हैं। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एक बार फिर से आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे वीडियो को पहले शुरू से अंत तक देख लें और फिर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।